Okay, so Assalamu alaikum. I hope everyone is doing okay. So today second lecture कवर करेंगे और आई होप मेरी आवाज़ भी आ रही होगी और स्क्रीन भी सही नज़र आ रही होगी. अच्छा ओके सो कल हमने थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. थोड़ा सा देखा था अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ब्राउज़र्स, किस तरह ये डिफरेंट होते हैं, किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं और ब्राउज़र्स जो हैं ये वर्क करते हैं और यूज़र को आपके हार्डवेयर को यूज़र के साथ कनेक्ट करते हैं. इसी तरह फिर हमने देखा था कि जो एक सिंपल बेसिक वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर होता है किस तरह के. उसमें एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड पोर्शन होता है. फ्रंट एंड से मुराद वो सारी चीज़ें जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं और बैक एंड से मुराद वो पोर्शन जिससे जो यूज़र है वो इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि जो वेब डेवलपर है वो इंटरेक्ट करता है और वो उसके अंदर एडिटिंग करता है. वैसे फ्रंट एंड में भी वेब डेवलपर ही एडिटिंग करता है, फ्रंट एंड को भी वही बनाता है. लेकिन फ्रंट एंड से यहाँ मुराद होती है कि वो सारे फीचर्स जो जो यूज़र एक्सेस कर सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, वो फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है. बैक एंड तो नज़र भी नहीं आता कि वो, क्योंकि वो बिल्कुल बैक पे फंक्शन कर रहा होता है और सारे डेटाबेस को लेके चल रहा होता है. इसी तरह हमने कुछ आगे ये देखा कि हम वर्डप्रेस के जिन 4 लैंग्वेजेस के ऊपर वर्डप्रेस चलती है वो ये लैंग्वेजेस हैं. हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हुए अपनी मर्ज़ी से एडिशनल ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, वो लेकिन ऑप्शनल है. क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्री इंस्टॉल्ड थीम्स होते हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे. अब समटाइम्स आपके पास ऐसा ऑर्डर आता है या समटाइम्स आपकी अपनी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के अपने डिज़ायर्ड थीम्स या प्लगइन्स यानी कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आप ऐड कर सकें. तो उसके लिए फिर पीएचपी को यूज़ किया जाता है. पीएचपी लैंग्वेज के ज़रिए हम डिफरेंट तरह के अपनी मर्ज़ी के कस्टम थीम्स बना सकते हैं. ऑल्दो लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम होगा और इसमें कोडिंग प्रॉपर इन्वॉल्व हो जाती है. उसके बाद हमने पढ़ी बेसिक वेबसाइट्स की चीज़ें कि एक वेबसाइट चलती किस तरह है. हमने वेब होस्टिंग के बारे में जाना कि वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो आप परचेज करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सके. इसकी हमने टाइप्स को देखा. इसमें फ्री भी होती हैं, इसमें पेड भी होती हैं और पेड के अंदर फर्दर आगे शेयर्ड, प्रीमियम और बिजनेस होस्टिंग्स भी होती हैं. अच्छा, तो और भी काफ़ी सारी ऑफर्स होती हैं बट ये इनकी मेन मेन टाइप्स हैं. अभी जैसे ही हम चेक करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके कि कैसे होस्टिंग्स और डोमेन्स ली जाती हैं, कैसे अपने बिजनेस का नाम डेवलप किया जाता है. और उसके बाद हमने देखा कि हमें वर्डप्रेस को लॉन्च करने के लिए क्या-क्या काम करने हैं. ऑब्वियसली बिजनेस नेम यानी कि हमारे पास डोमेन होगा, होस्टिंग होगी और हम उससे सी पैनल में से लॉगिन करके सिंपल वहाँ से वन क्लिक में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके बाद हमने थोड़ा सा डोमेन नेम्स को देखा कि डोमेन नेम नेम क्या होता है, इसका इसका क्या रोल होता है डोमेन नेम का, डोमेन नेम की वजह क्या होती है, इसको बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हर डोमेन नेम corresponds टू एन यूनिक आईपी एड्रेस. ठीक है. उसके बाद हमने एसएसएल को देखा कि सिक्योर और अनसिक्योर वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है. उसके बाद फिर हमने कुछ साइट्स देखी कि जहाँ से हम होस्टिंग और डोमेन और इस तरह की रिलेटेड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट हमने देखी. एनीवेज टुडे हम आज जो हमने डोमेन्स और होस्टिंग और एसएसएल की सारी चीज़ें देखी थी, हम इनको आज देखेंगे कि इनको हम कैसे परचेज कर सकते हैं. और सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है. तो अब उस बिज़नेस के लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी अपने बिज़नेस के नाम के लिए. बहुत सारे लोग आजकल तो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो आपको डिफरेंट नाम सजेस्ट करे, आप उसको अपनी प्रोडक्ट बताएं और वो नाम सजेस्ट करे. लेकिन अपने बिज़नेस के लिए डिज़ायर्ड नाम सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है. इसलिए कि आप जो आपको अच्छा नाम मिलेगा ना, आप वो सर्च करेंगे वो ऑलरेडी टेकन होगा. तो आपको ट्राई करते रहने पड़ते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं. हो सकता है कि एक वर्ड एक लैंग्वेज का कर दें, अगला वर्ड दूसरी किसी लैंग्वेज का ऐड कर दें. इस तरह आपको फिर यूनिक यूनिक नाम मिल जाता है. इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा अपनी वेबसाइट बनाई थी. स्मॉल से एक नेटवर्किंग ग्रुप है इवेंट मर्कज के नाम से. तो ये उसकी डोमेन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं eventsmarkaz.com. अब इसमें जो इवेंट्स है एक जस्ट नॉर्मल वर्ड है इवेंट्स, और मरकज़ जो है वो एक अरबी का वर्ड है. इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सेंटर.
अब इसमें बहुत सारे और नाम भी थे, इवेंट्स हब और इस तरह के, मतलब जो काफ़ी कूल लग रहे थे, बट वो सारे टेकन थे। फिर मैंने अगले वर्ड को, यानी मरकज़ वाले वर्ड को, एक अरेबिक वर्ड को उसमें ऐड किया, तो मुझे इसकी डोमेन मिल गई। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑब्वियसली आप जो भी बिज़नेस का नाम रख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे जाके उसकी वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसकी जीमेल वगैरह भी आपको उसी नाम से रखनी पड़ेगी। तो इसी तरह फिर वो आपने ये भी मेक श्योर करना होता है कि जिस बिज़नेस का नाम आप सेलेक्ट करें या फाइनल करें अपने बिज़नेस के लिए, किसी भी तरह का बिज़नेस हो सकता है, वो हर जगह अवेलेबल हो। आपने चेक भी करना होता है, आप जीमेल के ऊपर जाके भी चेक करेंगे कि आप उसके नाम की कोई चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। अब ये फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ये मैंने सारी वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है, ठीक है। ये इसके मेरे व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप्स भी हैं, हो सकता है आप में से कोई इसमें हो या ना हो, बट अभी इसके 4 ग्रुप्स हैं व्हाट्स जो इस इवेंट मर्कज़ के हैं। तो उसमें इस तरह के इवेंट्स शेयर होते हैं, जैसे कोर्सेज़ वगैरह, जॉब्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह, और ऑनलाइन कोर्सेज़ और इवेंट्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स। यहाँ पे मतलब कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है, बट एक है कि यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे मैंने इसमें कुछ विजिटर्स लगाए हुए हैं कि इस साल हमारे कितने विजिटर्स जो हैं उन्होंने वेबसाइट को व्यू किया है, और यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं मैंने सोशल मीडिया के आइकन्स प्लेस किए हैं। इन सब के बैक एंड पे मैंने इनके जो मेरे इवेंट मर्कज़ का जो लिंक था वो ऐड किया है, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, व्हाट्सएप जॉइनिंग ग्रुप है, और ये एफ स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन, यानी हम एक स्मॉल सी फाउंडेशन भी रन करते हैं टेंजी फाउंडेशन के नाम से। मैंने ये एक पेज टेंजी फाउंडेशन को भी डेडिकेट कर दिया यहाँ पे। अब देखना, टेंजी फाउंडेशन भी एक यूनिक सा नाम है, ठीक है। अब टेंजी एक बहुत यूनिक सा नाम है, जैसे कि जिनका नाम तंजीला होता है तो उसको शॉर्ट करके, जो कि बहुत रेयर नाम है, सबका नहीं होता, तो इस टेंजी फाउंडेशन की मुझे डोमेन भी मिल गई, जीमेल आईडी भी मिल गई, और फेसबुक, सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स भी अवेलेबल थे। इसी तरह इवेंट्स मर्कज़ के केस में भी था। तो कहने का मतलब है कि आपने बिजनेस का जो आपने नाम रखना है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, ताकि आपने वेबसाइट अभी चाहे नहीं बनानी हो, लेकिन आप आपके नाम पे डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जब भी आप उसको परचेज करना चाहे, वैसे अच्छे बिजनेस वाले होते हैं माइंडसेट के, वो पहले से इन चीज़ों को बुक कर लेते हैं। और इसलिए कि अगर किसी और बंदे ने जाके आपके बिजनेस के नाम की वेबसाइट की डोमेन खरीद ली ना, देयर इज नथिंग यू कैन डू, वो फिर आपके नाम की वेबसाइट यूज़ कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ऑनलाइन काम नहीं कर रहे होते, वो शॉप के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, और उनकी शॉप बहुत फेमस होती है, इवन सिटीज़ के अंदर फेमस होती है, लेकिन उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती। तो लोग यूँ भी कर लेते हैं कि ऑनलाइन पे उनके नाम की डोमेन बना लेते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, बिकॉज़ उन्होंने किसी ने डोमेन परचेज़ नहीं की ना, तो ये राइट्स उसके पास आ सकते हैं जो उस डोमेन को पहले परचेज़ कर लेगा। तो इसलिए जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करें, हम उसको क्या कहते हैं, उसके नाम को बहुत सर्च करेंगे। अच्छा, बेसिकली अब हमारा पहला टास्क है कि हम विज़िट करेंगे उन सारी वेबसाइट्स को, या कुछ वेबसाइट्स को, कि जहाँ से ये सारी सर्विसेज़ हम खरीद सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है नेमचीप के नाम से। वैसे इसका नाम उन्होंने नेमचीप तो रखा है, बट ये चीप बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल वेबसाइट है और डॉलर्स में ये आपको पे करना पड़ता है, महंगी है। आई मीन बाकी काफ़ी रीजनेबल भी है, बट ऑब्वियसली आप जब डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं तो ज़्यादा लगती है। अब इस तरह ये आपकी इसका वो है, डैशबोर्ड है सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आपसे कह रहा है कि क्या आप कोई डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी कि न्यू डोमेन खरीदना चाहते हैं। एक इनके अंदर ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल, अब उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ और इवन लैक्स में होंगी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर अभी बहुत सारे ना, फॉर एग्जांपल हमने अभी नेम चिप खोला है, अब हो सकता है हम नेम चिप से होस्टिंग और डोमेन नेम खरीद लेते हैं, फिर हमें इनके साथ ही चलना है अनटिल के हम उस डोमेन को किसी और कंपनी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक कंपनी ये है, एक और इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छी कंपनी है होस्टिंगर। अब कोई बंदा कहता है कि मैं अब होस्टिंगर के एक्सपीरियंस को देखना चाहता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी रिलायबल है और इससे वेबसाइट आपकी बहुत फास्ट चलती हैं और बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, या जो भी। इनफैक्ट ये आई थिंक सबसे महंगी डोमेन्स मिलती है, अमेरिकन वेबसाइट है, और आई थिंक $50 ऑलमोस्ट आपको पे करने पड़ते हैं एवरी ईयर, और आई थिंक वो ज़्यादा भी होते रहते हैं विद टाइम।
तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि लोकल वेंडर्स से ली जाए ताकि हम वो कर सकें। अब देखा ना यहाँ पे उन्होंने प्लान लिखे हुए हैं कि $3 अ मंथ, और ये है प्लान, बिजनेस प्लान। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली। अब जितना एक्सपेंसिव प्लान आप लेंगे ना उसके अंदर आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब इसमें AI वेबसाइट बिल्डर का एक ऑप्शन है, बट ये बाकी सारे जनरेटर टूल, ब्लॉग जनरेटर, ये चीज़ें नहीं। मतलब इनसे पता क्या फ़ायदा होगा, अगर ये चीज़ें आपके पास इनेबल होंगी ना तो आपको खुद जा जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि वो AI ट्रेंड के हिसाब से आपसे कमांड लेके पोस्ट करता रहेगा, और इस तरह आपकी वेबसाइट भी एक्टिव रहेगी। जो इसमें नहीं है फीचर, लेकिन इस बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप वाले, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव इनका चल रहा है, उसमें है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर हम ये वाला पैकेज लेते हैं, ये बिल्कुल प्रीमियम वाला, इसमें 25 वेबसाइट्स हम बना सकते हैं इस इन इनसे होस्टिंग परचेज करने के बाद। और 25 GB हमें स्टोरेज मिलेगी। स्टोरेज का मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें आपकी आप वेबसाइट के ऊपर स्टोर करते हैं ना, वो आपकी स्टोरेज है। अब जिस बंदे की वेबसाइट की स्टोरेज जितनी कम होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपलोड करेगा, उसकी वेबसाइट स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन शॉर्ट ये सारे उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं। बैकअप से कुछ इसमें नहीं है, जो इससे एक्सपेंसिव होगी ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कोई बिजनेस हम खोलना चाहते हैं, हम उसके नेम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं इवेंट मरकज़ी लिख के देखता हूँ। अब ये आपको ये भी बताता है कि जो आप नेम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होता ना, तो वो उससे क्लोजेस्ट आपको शो करता है कि ये वाला अवेलेबल है, ये लेना है तो ले लो। अब इस तरह इवेंट्स मरकज़ है ना, अब मैं इसको फुल नेम फुल से भी कर सकते हैं, .com भी कर सकते हैं। मैं पूरा नाम यहाँ पे लिखता हूँ। आप देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड इन 2023, ठीक है, और ये मैंने 19 अगस्त 2023 में परचेज की थी इनसे। और इनसे नहीं की, मैंने किसी और से की थी, लेकिन ये सब कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक वेबसाइट पे देखेंगे, वहाँ पे अगर डोमेन अवेलेबल नहीं, आप कहेंगे मैं किसी और को जाके ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो लोकल हो, इंटरनेशनल वेबसाइट हो, अगर एक डोमेन लिखा आ रहा है ना कि ये टेकन है, वो कहीं कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। अब इस तरह मैंने ये एक लोकल कंपनी है पाकिस्तान की, हम उसको भी विजिट करेंगे जहाँ से मैंने ये परचेज की थी। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रजिस्टर्ड इन 2023, मतलब कि मैं नहीं ले सकता। अब यहाँ पे उन्होंने एक मेक ऑफर का ऑप्शन कुछ लोगों ने, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, उन्होंने रखा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वो आपसे कहते हैं कि कुछ पैसे चार्ज, यानी कि वो इनको दें, और जिस बंदे की ये डोमेन होगी ना, वो उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ पैसे ले लो, और ये डोमेन हमारा फलाना यूजर रिक्वायर कर रहा है तो हम उसको देना चाहते हैं। ऑब्वियसली ऐसे कौन देगा, अनलेस कि उसका कोई बिजनेस नहीं चला होगा, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, मैंने 600 700 या 1000 रुपए की डोमेन ली थी, और अब वो बिक रही है 50,000 की, तो मैं उनको दे देता हूँ। इस तरह जिस बंदे का बिजनेस डेवलप हुआ हुआ था, लेकिन किसी और ने बाय मिस्टेक या जानबूझ के उसकी डोमेन ऑनलाइन परचेज कर ली थी, उस बंदे का भी फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे उन्होंने कुछ आपको ऑप्शंस भी दिए हैं कि इवेंट्स मर्कज डॉट इवेंट्स अवेलेबल है, इवेंट मर्कज डॉट टी ओ अवेलेबल है। ये जो आगे है ना डॉट के आगे, ये डोमेन एक्सटेंशन कहलाती है, ठीक है। अब जो .com है, .org जो है, .net है, ये सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो यूज़ की जाती हैं, ये वो डोमेन्स हैं। अब .ai की भी डोमेन जो है ना, ये वो काफ़ी रेयर है, तो इसलिए ये ज़रा एक्सपेंसिव यहाँ पे लगी हुई है। और अब ये कुछ ये INC, ये डिपेंड करता है, इन्होंने जो प्राइस रखी हुई है ना, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखी होती है। अब इसने बहुत सारे ऑप्शन दिखाए हैं, इवेंट मार्कस .pro, .club, .fit, .us। फॉर एग्जांपल अगर इवेंट मार्कस कोई ऐसी कंपनी जो आगे जाके बहुत फेमस हो जाती है, तो कोई बंदा उससे रिलेटेड नाम रख के भी आगे ले सकता है। फॉर एग्जांपल वो कह जी इवेंट मार्कस .store, तो इसका जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाएगा यार कि ये तो शायद वही इवेंट मार्कस है। तो इस तरह अक्सर लोग ये भी करते हैं कि वो अपने नाम की सारी डोमेन्स भी खरीद लेते हैं। जिस तरह वो शोज आते हैं ना, वो शार्क टैंक वाले, उसमें भी काफी सारे लोगों ने इस तरह किया होता है कि अपने नाम का जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है ना, वो उससे उससे रिलेटेड सारी एक्सटेंशंस की डोमेन पे करके खरीद लेते हैं, ताकि उनके बिजनेस को कोई भी ना खरीद सके। ऑल तो पैसे लगते हैं, बट ऑब्वियसली उनका बिजनेस चल पड़ा होता है,
अब उनको खतरा होता है कि ये ना कोई और बंदा हमारा नाम ले ले, तो वो सारे खरीदते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आमतौर पे इतने इतने ज़्यादा नहीं आते, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो कह रहा है कि 400 प्लस और भी हैं, बट वो मेन मेन सारे खरीदते हैं। तो मेन महंगे नहीं कि सारे ही जितने आ रहे हैं सब खरीद के बैठ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंट नाम सर्च कर सकते हैं अपने अपने उसके, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर अगर हमें एक्सटेंशन चेंज, हाँ, एक्सटेंशन चेंज करनी होगी तो फिर वो आप उसी पे जाकर चेंज करेंगे। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल अब मैंने ये ले ली थी डॉट कॉम, मैं कहता हूँ कि मैंने डॉट कॉम की जगह इवेंट मर्कज डॉट और करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर जब नेक्स्ट बारी आएगी ना, मुझे फिर वो नेक्स्ट बारी आए या फिर मैं इस वाली डोमेन को कैंसिल कर दूं, यानी कि उसको मैं कहूँ कि मेरा डीएक्टिवेट कर दे और डॉट ऑर्ग वाली में परचेज कर लूँ, यानी मैंने जहाँ से ये, लेकिन अब मसला है कि अब जहाँ से मैंने ये खरीदी होगी ना जिस कंपनी से, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं जिस कंपनी से खरीदी थी, वो यहाँ पे है जैन होस्टिंग के नाम से, ये लाहौर की एक कंपनी है, और आई थिंक ये सस्ती भी पड़ती है और रिलायबल भी है। मतलब मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए डोमेन यहीं से उनको लेके दी। मतलब आमतौर पे ये होता है ना कि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, अब यहाँ पे क्लाइंट लॉगिन आप कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप जब पहली बार जाएंगे तो साइन अप करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक 3-4 डोमेन्स जो मैंने इस साल वेबसाइट बनाई थी। जैसे अब ये एक मैंने वेबसाइट बनाई थी किसी के लिए, एक्सेसरीज वाला वन डॉट कॉम, आई डोंट नो अभी चल रही कि नहीं चल रही। और एक ये द आईट्रॉन डॉट ऑर्ग, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, उसकी बंदे ने मेरे से वेबसाइट बनवाई थी। तो इसमें आई थिंक और भी थी, वो निकल गई हैं। फिलहाल अभी 3, और ये इवेंट मेथड्स की मेरी अपनी है जो कि अभी इस वक्त एक्टिव है। यहाँ पे लिखा हुआ है 19 अगस्त को मैंने परचेज की थी, और जो मैंने फीस पे करनी है, नेक्स्ट फीस एक तो पे कर दिया है, नेक्स्ट मैंने पे करनी है वो अभी इस अगस्त 19 से पहले पहले पे करनी है, वरना उसके बाद से मेरी जो वेबसाइट है ना वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो जो भी बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा उसको नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे जाके अब मैंने अगर यहाँ से एक्सटेंशन चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे डॉट कॉम वाली जो अपनी डोमेन को कैंसिल कर दूंगा और यहाँ से दोबारा से डॉट ऑर्ग वाली परचेज कर लूंगा। लेकिन फिर ये है कि मुझे अपनी वेबसाइट का को पहले बैकअप करना पड़ेगा, यानी कि जो मैंने सारी वेबसाइट तैयार की हुई है ना पूरी एफर्ट करके सारा कुछ काम करके दिन रात उसके ऊपर, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्डप्रेस के ऊपर एडिटिंग इजी है बट इट कैन बी टाइम टेकिंग। जैसे आपकी हर चीज़ एक चीज़ को लगाने के लिए डिज़ाइन सोचने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आजकल एक और नई एक चीज़ आई हुई ना, यूएक्स डिज़ाइनिंग, यूआई डिज़ाइन, आपने सुना होगा। वो इसी के लिए कि आप वेबसाइट पोस्टर्स अपने इस तरह के ब्रोशर्स इनके इनका डिज़ाइन सेट करते हैं। हालांकि उसके लिए भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी हैं, लेकिन मैं मैनुअल करता हूँ डिज़ाइन, यानी पेज के ऊपर करता हूँ इस तरह आइडियाज़ ले लेके। तो इस तरह मैंने एक आइडिया सोचा था कि जो मेन मेन इवेंट जो करंटली चल रहे हैं वो इस तरह बड़े टैब्स के अंदर हों, और जो गुजर चुके हैं वो स्मॉल टैब्स में आ जाएं। इसको मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना होता है आपने कि मोबाइल वालों को किस तरह दिखे और लैपटॉप वालों को किस तरह दिखे। तो वर्डप्रेस के अंदर भी सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ मैंने चैट के लिए वर्डप्रेस व्हाट्सएप वाला भी ऑप्शन रखा हुआ है, इफ एनीवन वांट्स टू चैट। इसी तरह फिर मुझे सारी वेबसाइट के पहले बैकएंड पे जाके उसको बैकअप करना पड़ेगा, फिर मैं अपनी वेबसाइट को दूसरी डोमेन के ऊपर शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है? तो आपको आज के एक टास्क में से एक ये वाला टास्क भी ऐसे भी हो सकता है कि आपने अपने किसी भी रैंडम बिज़नेस के लिए इनमें से किसी वेबसाइट पे जाके वो नाम अपना सेलेक्ट करना है कि ऐसा नाम हो जो आपके बिज़नेस आइडिया से भी मिलता हो और उसकी डोमेन भी अवेलेबल हो। तो आपको चेक करते रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्विस में जाता हूँ, ऑर्डर न्यू सर्विस के ऊपर। यहाँ से मैं, अब देखें ना यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ प्लान दिए हुए हैं। अब ये मैंने सबसे लोएस्ट वाला प्लान लिया हुआ था, ये 1.9 यूएसडी, यानी कि $1.99 पर मंथ है। तो 12 मंथ के लिए अगर लेता हूँ, लिया है लेंगे, तो ये अराउंड बन जाता है कोई 18 टू 19 $20 बन जाता है, जो कि आई थिंक 6,500 या 7,000 बनते हैं पर ईयर के हिसाब से। अब जितनी ज़्यादा आप लेंगे, अब जिस तरह इसके अंदर जो मैंने पैकेज लिया ना ये लिमिटेड है, इसके अंदर बैंडविड्थ भी सिर्फ 10 जीबी की है। इस तरह अगर मैं अपने पैकेज को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ। इसके अंदर 50 जीबी है स्पेस, और डेटाबेस भी और ज़्यादा है। और इसलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी लिखी हुई हैं, और चीज़ें भी होती हैं, बट मेन मेन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे सब इन्होंने, अब हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस आ गई है। अगर हम $6 पर मंथ के हिसाब से लेते हैं, मतलब ये भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा हो, तो यहाँ पे फिर अनलिमिटेड स्पेस आपके पास आ जाती है। तो इसी तरह हर कंपनी ने अपनी अपनी ऑफर्स ऐसे लगाई होती हैं।
और ये और भी इनके पास प्लान्स होते हैं, वो डिफरेंट चेक करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपने अगर कोई डोमेन भी लेनी है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब डोमेन्स है, अब डोमेन के अंदर मैं तो माय डोमेन में तो वो आ गई ना जहाँ पे मैंने जो मैंने ले रखी थी। अब रिन्यू डोमेन भी हो सकता है, रजिस्टर न्यू डोमेन के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप डिफरेंट डोमेन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के आप अपनी कोई कंपनी है आपकी, इस तरह फॉर एग्जांपल etc.org, मैं वैसे एक ज़रा सर्च करने के लिए, अब इवन ये लिखा आ रहा है कि ये अनअवेलेबल है, मतलब कि ये भी किसी ने ले रखी है। अब यहाँ पर etc.corp.net इस तरह हमें इस तरह ऑप्शन दे रहा है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की इन्हीं वेबसाइट्स को आपने स्क्रॉल करना है, किसी एक को ही कर लें चाहे, और वहाँ पे आपने अपने जहन में जो आपका आगे कोई गोल है कि ऐसा मैं काम स्टार्ट करूँ, उससे रिलेटेड कोई नाम सोच के आपने ट्राई करना है जिसकी डोमेन भी अवेलेबल हो, और कोशिश ये करनी होती है हमने कि .com या फिर .org या फिर .co भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यूज़ की जाती है, और एक और भी थी, जहन से निकल गया, .info भी यूज़ की जाती है, बट ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। .net भी यूज़ की जाती है। ये 4-5 होती हैं, इन्हीं के अंदर-अंदर हमें कोशिश करनी होती है। वैसे तो आइडियल यही रहती है कि .com यूज़ की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ की जाती है। अब तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह अपनी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस आप खोलना चाहते हैं, इस तरह, और ये नहीं कि आपको सब वेबसाइट्स को जाना पड़ेगा, किसी एक भी इस तरह की होस्टिंग वेबसाइट खोल लें, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आप ये काम कर सकते हैं। जो डोमेन, क्योंकि जो डोमेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो डोमेन वहाँ भी अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, बस ये फ़र्क हो सकता है कि जैसे आपने आपने डोमेन देखी होगी जो कंट्री स्पेसिफिक होती है, यानी कि .com .pk वाली। अब ये डबल डोमेन्स है, मतलब ये समटाइम्स आपको हो सकता है कि किसी एक से ना मिले और किसी और डोमेन वाले से आपको .pk मिल जाए, क्योंकि .pk हर कोई सेल नहीं कर रहा होता। लेकिन बात वही है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात होगी। जिस समय चाइना में हूँ अगर, तो मैं .cn की डोमेन होगी, तो मैं चाइनीज़ किसी वेंडर से या किसी और इंटरनेशनल वाले से भी ले सकता हूँ। बट ओवरऑल जो डोमेन का नाम जो है, ये तो डोमेन एक्सटेंशन है ना, ये फिर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपका जो नाम है, वो अगर किसी एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी भी दुनिया की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। और होस्टिंग भी आप इसी तरह इसी कंपनी से होस्टिंग के पैकेज ले सकते हैं। जो जो प्रोटेक्शन है वेबसाइट की, जब आप होस्टिंग जहाँ से परचेज करते हैं ना, तो वो एसएसएल सर्टिफिकेट वो आपकी वेबसाइट को खुद सिक्योर करते हैं, बिकॉज आप उनको पे कर रहे होते हैं। तो ये सबसे मेन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देख ली वेबसाइट को ओन करने के लिए, जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि अब हर बंदा देखा होता है ना कि वेबसाइट को रन करना भी इतना ईजी नहीं होता, इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी होती हैं जो बंद पड़ी होती हैं, बिकॉज उनको ना कोई प्रॉपर डेवलपर वो रखा होता है उन्होंने कि उसको पे करें और वो उनको लेके चले, मतलब कि वो अच्छी बनवा लेते हैं शुरू में। इस तरह अब यहाँ पे मैं जॉब करता रहा हूँ, PERC का आपने शायद सुना हो नाम। ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है। ये पाकिस्तान का मतलब नेशनल इदारा है एग्रीकल्चर का, मतलब सबसे मेन इदारा पाकिस्तान का है। और पूरे पाकिस्तान में यहीं से आगे सीड्स और सारी चीज़ें और इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, जो अभी बाहर से चीज़ें आती हैं। अब देखें ये वेबसाइट जो है ये लेकिन वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, ये प्रॉपर कोडिंग से बनी हुई है। ये सारे मेन्यूज़ के लिए आपको HTML CSS यूज़ करनी होती है, और उसके अंदर एडवांस फंक्शनैलिटी लाने के लिए पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को इस बीच में इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारे जो इनके एक्स चेयरमैन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, ये ऐड चल रही हैं, ये भी वर्डप्रेस के अंदर इनके ऑप्शंस भी हैं। अब मसला ये है ना कि अब कोडिंग के अंदर, जितना मैं आपको बताया था, कोडिंग के अंदर तो आप हर अपनी अपनी मर्जी की हर चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ लिमिट होगी। ये नहीं कि बिल्कुल ही बेकार बनेगी, बट बेहतरीन बन सकती है। कुछ लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं तो जो आप देख के पहचान नहीं सकते कि यार ये वर्डप्रेस से भी बन सकती है ऐसी वेबसाइट। तो आप जितना उसमें आप अपना आइडिया लगाएं, उतनी अच्छी और उतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आप बना सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी होती है कि वेबसाइट हो यूज़र फ्रेंडली। इसका नाम ये है ना, ये यूज़र फ्रेंडली है कि ऊपर आपके सामने न्यूज़ चल रही है, क्या होने वाला है, मेन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के, उसके नाम लिखे हुए हैं, और जॉब्स जो आ रही हैं वो बिल्कुल सामने सामने आपके शो हो रही हैं। ये इतनी डेट को ये लेटेस्ट न्यूज़ पोस्ट हुई है। तो ये इसे कहते हैं यूज़र फ्रेंडली बनाना, यानी कि ऐसी वेबसाइट ना हो कि जहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो इसलिए इसी तरह देखना मैंने इसको भी सिंपल रखा है, तो बंदा भी यहाँ पे आए
लेटेस्ट पोस्ट उसको नज़र आ जाएंगे, ये अच्छा ये लेटेस्ट है, यहाँ पे ये है। फिर बाकी डिफरेंट पेजेस हैं, जो बंदा फॉर एग्जांपल इवेंट्स में जाएगा तो उसको इवेंट्स के अंदर वेबिनार्स देखने देखना चाह रहा है, वो कौन से वेबिनार्स हो रहे हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें। तो इससे मैंने सर इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया ताकि लोग अपनी मर्जी की चीज़ ईजिली उनको मिल सके। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हम डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेज करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि जब हम परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंग, और ऑब्वियसली होस्टिंग ऐसे ज़रूरी नहीं कि जहाँ से आप होस्टिंग परचेज करें डोमेन भी उधर से ही परचेज करनी होती है, ऑप्शन होता है। लेकिन अच्छा ये रहता है कि जहाँ से होस्टिंग ले रहे हैं वहीं से डोमेन लें, इसलिए कि फिर बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि डोमेन आपने इस कंपनी पे लानी है उठा के, होस्टिंग उस पे लेके जानी है। तो अच्छा ये रहता है कि एक ही कंपनी चूज़ कर लें और उसी के ऊपर डोमेन परचेज कर लें और होस्टिंग भी उसी पे रखें। सो यहाँ पे देखें कि बहुत यूज़र फ्रेंडली है। हालांकि पाकिस्तान की सर्विसेज बहुत लो होती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम लेके चल रहे हैं। विद इन सेकेंड्स रिप्लाई आता है, ना कोई किसी किस्म का वेबसाइट का इशू हो, पेमेंट का इशू हो, तो ये आपको बिल्कुल लोकल तरीके से इजी पैसा जैस कैश की पेमेंट के थ्रू कर लेते हैं। किसी का बैंक अकाउंट में नहीं भी है ना, तो वो इजी पैसा से पे कर सकता है। तो यहाँ पे अब मैं क्लाइंट लॉगिन करता हूँ दोबारा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सी पैनल के बारे में, सी पैनल क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हमारे पास ये डोमेन्स नज़र आ रही हैं जो हमने परचेज की हुई हैं। एक सेकंड, बस अब ये वाला जो हमारा एरिया ना, ये हमारा क्लाइंट एरिया है। यहाँ पे हमने इसमें शो हो रहा है कि हमने कितनी सर्विस ले रखी है। एक सर्विस है, अभी एक डोमेन एक्टिव है, और कोई पे जो फीस भी है वो भी पेंडिंग नहीं है। यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है ऑप्शन लॉग इन टू सी पैनल का। ये जो सी पैनल है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं कि जिस तरह वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये सी पैनल है, आपको बताया था कि सी पैनल भी एक प्रॉपर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, इसके ऊपर प्रॉपर फुल एक कोर्स किया जाता है। अब इसलिए हम ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते इतने थोड़े टाइम में, लेकिन सी पैनल का आपको बेसिक रोल ये बता देता हूँ कि सी पैनल बेसिकली ये आपको जिस भी कंपनी से आप होस्टिंग परचेज करते हैं ना, वो आपको इस तरह का एक आप उसी के अंदर आपके सी पैनल का ऑप्शन होता है। आप उसको लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, आपका आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है, कहाँ से आपने लॉगिन किया, आपका थीम लिखा होता है, वर्डप्रेस का कौन सा थीम चल रहा है, और आपकी बैंडविड्थ कितनी थी, डिस्क स्पेस कितनी थी, और कितनी यूज़ हुई। ये मेरे वाले की ऑलमोस्ट देखें ख़त्म होने वाली है, इसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। डाटा बेस डिस्क यूजेज कितनी थी, 20 इतनी अवेलेबल है और इतनी यूज़ हो चुकी है। बैंडविड्थ कितनी थी, 20 GB थी, उसमें से सिर्फ 1.3 GB यूज़ हुई है, और ये सारी चीज़ लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ईमेल्स भी हैं। यहाँ पे जाके हम ये अभी देख सकते हैं कि हम ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह होता है ना कि हम अपनी मर्जी की ईमेल, फॉर एग्जांपल अब मेरी यहाँ पे डोमेन है eventsmarkers.com ना, अब यहाँ पर मैं खुद से अपनी मर्जी की ईमेल क्रिएट कर सकता हूँ ताकि वो ज़रा कस्टमाइज हो। प्लस ये ऐसे भी होता है कि एक कंपनी में आप अपनी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रखेंगे, मतलब आपने अपनी कंपनी में एक कोई असिस्टेंट रखना है, कोई मैनेजर है, कोई मेंबर है, उसकी पोस्ट के हिसाब से आप चाह रहे हैं कि हम उसको ईमेल भी दें कंपनी की, कि वो कंपनी की ईमेल यूज़ कर सके, वो भी इसी तरह क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आप क्रिएट पे जाएंगे, आप यहाँ पर अब देखें ना एट, ये उसके आगे एक्सटेंशन लिखी हुई है कि इस तरह की ईमेल उसको मिलेगी कि @eventsmarkers.com, और शुरू में फॉर एग्जांपल अगर सीईओ है तो मैं कहता हूँ सीईओ, और इसका मैं यहाँ पे करके, अब पासवर्ड भी हम उसको खुद बना के दे सकते हैं जो कि वो बाद में खुद चेंज कर सकता है। इससे हम इससे भी जनरेट करवा सकते हैं, और यहाँ पे जाकर हम इसको क्रिएट प्रेस करेंगे, इसको सेव नहीं करते, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये जो ईमेल है ये क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे इस ईमेल की जो कैपेसिटी है 1 GB है, जो कि बुरा नहीं है। गूगल क्रोम भी जो है ना, वो एक ईमेल पे 15 GB आपको देता है, और ये तो मैंने बहुत लोएस्ट पैकेज लिया हुआ है इसलिए 1 GB है। तो इस तरह आप उनको दे देंगे मेल, और वो फिर बंदा इस मेल को यूज़ करके काम कर सकता है। जैसे आपकी मैंने सीईओ की बनाई है, आपकी कंपनी में चाहे 100 लोग हैं, डिपेंडिंग कि आपने
कौन सा होस्टिंग का पैकेज है, क्या उसमें 100 ईमेल्स बनाना आपको अलाउड है, तो आप आराम से 100 लोगों को मेल्स दें। 100 जो वर्कर हैं वो आपकी कंपनी की मेल यूज़ करके अपने अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से आगे काम कर सकते हैं। ये एक फंक्शनैलिटी है सी पैनल की। जिससे आप देख सकते हैं कि सी पैनल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि हम सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर दोबारा सी पैनल में जाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कुछ चीज़ों को। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी हमें समटाइम्स थ्रू आउट लाइफ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस दे आर देयर। अब ये स्पैम फ़िल्टर है, समटाइम्स लोग ये यूज़ कर लेते हैं। स्पैम फ़िल्टर में ये होता है कि जो स्पैम करते हैं, वेबसाइट आपकी यूज़ करते हैं, वो आपको पता चल जाता है। आप ये फ़िल्टर ऑन कर लेते हैं ना, उससे फिर ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा अगर कोई ऐसा गलत कमेंट करेगा या कोई ऐसी चीज़ करेगा या हैक करने की कोशिश करेगा, तो आपको कोई ना कोई अलर्ट मेल के ज़रिए आ जाएगा कि भाई किसी बंदे ने आपके फलानी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है। क्या उसको अप्रूव करेंगे? अब जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो कमेंट किसी और पब्लिक को शो नहीं होगा। होता है ना, बहुत सारे लोग फजूल के कमेंट भी कर देते हैं ना, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर भी वो पोस्ट खराब हो जाती है। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग ऑप्शन भी है, मतलब कि इसी के अंदर उन्होंने आपको मार्केटिंग वाले ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फिर कि बिलिंग एंड सपोर्ट के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो कंपनी के साथ है। यहाँ पे न्यू डोमेन लेनी हो, डोमेन ट्रांसफर करना हो, ये इसमें इतना यूज नहीं है। उसके बाद हमारे पास फाइल्स वाला ऑप्शन आ जाता है। अब ये जो फाइल्स हैं, इसमें हमारे पास फाइल मैनेजर है, हमारी जो इमेजेस हैं, हमारी एफटीपी अकाउंट्स हैं, यानी ये वो अकाउंट्स जो बेसिकली आप अपना एक स्पेसिफिक डोमेन को लॉन्च कर देते हैं एज अ वेबसाइट, उसके लिए एक उसके अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है। और बैकअप के लिए ये ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वेबसाइट आप जब अपनी चला रहे हैं तो हर वीकली कोशिश करनी चाहिए कि उसका बैकअप होता रहे। अब यहाँ पर मैंने अपने बैकअप रखे हुए, यहाँ पर देखें वो बता रहा है कि ये मैंने लास्ट बैकअप आई थिंक आज ही किया है, कल किया है, परसों किया, हाँ 2 जुलाई को मैंने बैकअप किया है। अब यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है इसको डाउनलोड करने का। यहाँ पे जाके अपना बैकअप डाउनलोड करूँगा और फिर जो मैंने न्यू डोमेन या न्यू कुछ कहीं किसी और जगह पे अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है, बट अगर ये बैकअप था कोडिंग वेबसाइट का तो वो कोडिंग के लिए होगा। अगर मैंने वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनाई हुई थी तो ये बैकअप जो है, अब इसलिए ये डाउनलोड होता है बैकएंड, ये प्रॉपर कोड की फॉर्म में होता है। तो ये हमने सिंपल जाके एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना होता है और वो हमारी वेबसाइट एक्टिव हो जाती है। वो भी हम साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, वापस आते हैं सी पैनल के अंदर। एक काम की चीज़ हमारे पास ईमेल आ जाती है सी पैनल के अंदर, और दूसरी जो काम की चीज़ है, दूसरी काम की चीज़ हमारे पास यहाँ पे बैकअप्स आ जाते हैं। मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग ईमेल। इसमें हम अपनी ईमेल्स के ज़रिए जिस तरह पे करते हैं और वो आप मुख्तलिफ लोगों को जो ईमेल के थ्रू एड्स आती हैं कि भाई ये परचेज़ कर लें या ये परचेज़ कर लें या फिर ये हमारा इवेंट आने लगा है। उसके बाद एसईओ एंड मार्केटिंग टूल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक गूगल रैंक चेकर भी होता है। इस तरह अब मैंने अपनी वेबसाइट की थोड़ी सी एसईओ भी की हुई है। एसईओ का मतलब होता है कि आप उसकी सर्चिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उसके लिए ये एसईओ क्वैक एक टूल है, गूगल का ही है। इससे हम चेक कर सकते हैं रैंकिंग को आपकी वेबसाइट की। अब इस तरह यहाँ पे रैंकिंग मेरी इसमें आ रही है 19 मिलियन, मतलब आई थिंक जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें, और ये गूगल इंडेक्स इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि जितने लोग आपके वेबसाइट को व्यू करते हैं, विजिट करते हैं, क्लिक्स करते हैं, सर्च करते हैं, और बिंग से कितने लोगों ने इसको एक्सेस करने की कोशिश की है, और ये बैक लिंक्स आपके कितने बार शेयर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आ रही होती हैं। आई मीन इनको इतना ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक एसईओ का तरीका है, वो आपको बता दूंगा। वो भी हम एक दिन उसको उसको भी देखेंगे कि अगर आपने एक वेबसाइट तैयार कर ली है, वेबसाइट बना ली हुई है, और आप चाह रहे हैं कि अब वो गूगल के ऊपर सर्च में आना शुरू हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब गूगल पे जाके ना कोई भी बंदा, एक मिनट, पहले गूगल पे जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखें आप, तो यहाँ पे इवेंट मर्कज जो है वो सबसे टॉप पे आ रही है सर्च में। ठीक है, तो ये आपको इसको एसईओ करना कहते हैं कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड भी कोई चीज़ लिखे तो आपकी वेबसाइट को टॉप पे आना चाहिए। उसके लिए भी तरीके होते हैं, टूल्स होते हैं, बेसिक बेसिक टूल्स ही होते हैं, वो आप
साथ-साथ जैसे करना शुरू करेंगे तो टाइम के साथ-साथ आपको वो प्रॉपर यूज़ करना भी आ जाते हैं। तो एसईओ वाला भी सेक्शन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सारे टूल इस तरह के ही हैं। इंक्रीज़ वेबसाइट ट्रैफ़िक, मतलब जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है ना, ये सब टूल्स उनके आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इन सारों की डिटेल में इतना नहीं जाएँगे, इनको जिस टूल को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी बीच में वो हम करेंगे। क्योंकि मेन हमारा काम है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो वर्डप्रेस के अंदर प्रॉपर पूरा वेबसाइट बिल्डर होता है। उसके अंदर सारे प्लगइन्स को एक्सप्लोर करना, थीम्स को एक्सप्लोर करना, वो मेन लेंथी काम है। ये वाला काम है, ये आप खुद एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन, और इवन आप यूट्यूब को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम भी इसको भी बीच में देखेंगे टाइम टू टाइम। तो मैं आपको सिर्फ एक रफ सा व्यू दिखा रहा हूँ इसी पैनल का। इसके अंदर जो चीज़ें हमें डिटेल से यूज़ करनी पड़ेंगी वो हम प्रॉपर यूज़ करेंगे उसको। उसके बाद ये कुछ खास सेक्शन नहीं है, सिंपल डोमेन्स हैं, ये आपकी वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। यहाँ पे गूगल रैंकिंग वाले को भी देख लेते हैं। ये जो सेमरश जो है, ये गूगल रैंकिंग, गूगल वालों का ही प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है। यहाँ पर आप पे करते हैं आमतौर पे तो अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको भी नहीं किया हुआ, बट मैंने सिर्फ फ्री वाला किया हुआ जो कि सर्च इंजन वो है। और ये बैकअप ज़रा लंबा है, देखें ना अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऑब्वियसली बैकअप आपको जीबीज में भी हो सकता है, 1 या 2 GB भी हो सकता है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको देखेंगे। हम से बाहर निकल गए। अच्छा, तो आज हमने जो करना था ना, हमने ये देखना था कि हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च किस तरह करेंगे। मेन काम हमने आज का ये देखना था। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आके जो टूल्स है ना, वर्डप्रेस टूल्स, उनके ऊपर जाएंगे। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये भी अच्छी चीज़ें हैं। ये विजिटर्स भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपको आपकी वेबसाइट को विजिट किया। आपकी वेबसाइट की बैंडविड्थ कितनी है, कि कितनी कैपेसिटी उसके अंदर है एक टाइम में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की, और अपने स्टैट्स वगैरह, रैंकिंग, इन सारी चीज़ों को आपको इनेबल करना होता है। आप रेगुलरली भी उसको देख सकते हैं, मंथ वीकली भी देख सकते हैं। और ये सिक्योरिटी के लिए आईपी ब्लॉकर है, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक आईपी से आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये एसएसएल और टीएलएस जो हैं, ये दोनों वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं। और ये आपके जो होस्टिंग वाले हैं आमतौर पे वही आपको देते हैं ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो सके। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी उसके लिए ना। ये अब उसके बाद यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्यूलिस जो है, ये यूज़ हो जाता है वर्डप्रेस को लॉन्च करने के लिए। आगे भी कुछ चीज़ें हैं, इनको भी टाइम के साथ हम थोड़ा बहुत व्यू करेंगे। अब इससे क्या है, इससे हम जाके देखते हैं। यहाँ पे जाके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डोमेन मैंने परचेज की थी वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ रही है। वो क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पे देखें ना, क्योंकि मैंने इसी डोमेन के सी पैनल में लॉगिन किया, जो मैंने डोमेन परचेज की। यानी इस तरह जितनी डोमेन्स आप परचेज कर लेंगे, आप जो है उतने ज़्यादा उन डोमेन्स के सी पैनल्स में जाके काम कर सकते हैं। अगर आपकी होस्टिंग सर्विस आपको मल्टीपल डोमेन अलाउ करती है, तो आप एक होस्टिंग के को लेके मल्टीपल जो हैं डोमेन्स के अंडर वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन मसला है कि भाई आपको वो डोमेन्स अलग अलग करके वो भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कोई डोमेन टेकन है ऑलरेडी तो फिर वो आपकी वेबसाइट सही तरह नहीं चल पाएगी। अब क्योंकि हमने इस डोमेन के सी पैनल में गए हैं और इस डोमेन के सी पैनल में जाके सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया है, तो उसने ऑटोमेटिकली इस लिंक के ऊपर, मतलब कि अब मैं यहाँ पे करता हूँ ना इसको इंस्टॉल, विच इज़ लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास अब इस डोमेन के ऊपर ऑलरेडी एक वेबसाइट चल रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। वो बता रहा है कि भी आपके इस लिंक के ऊपर ऑलरेडी साइट है ये वाली जो चल रही है। ठीक है, लेकिन जब आप एक न्यू डोमेन पे जाएंगे, हम उससे भी जाके देखते हैं कि न्यू डोमेन पे जाके आपके पास जब ये वाला पेज आएगा ना, तो उसके यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे इंस्टॉल पे। अभी मैं इस पे जाता हूँ तो वो एरर देता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ से इंस्टॉल हो जाती है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वो अगला इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगा। अब वो उसको देखने के लिए हम पहले सर्च करते हैं कोई फ्री होस्टिंग कंपनी जिस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकें अपने वर्डप्रेस को लॉन्च करने की।
ठीक है, लेकिन देखिए सबका जो ये वाला पार्ट है ना, ये सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन, ये सबका सेम होगा कि जिस भी कंपनी से, चाहे वो पेड हो फ्री हो, अब आपको सी पैनल के ऊपर एक्सेस देंगे। उसके सी पैनल में जाके आपने क्या करना होगा कि जहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बस सॉफ्ट क्यूलिस या सॉफ्टवेनियस ऐप्स लिखा होगा, या ये वाला आइकन होगा साथ सॉफ्टवेयर के सेक्शन में, उस पर क्लिक कर देना है और वो आपको ले जाएगा इस तरह के सिमिलर पेज के ऊपर। वहाँ पे जाके फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देंगे और बीच में कुछ बेसिक बेसिक सेटिंग होंगी, जैसे कि अब यहाँ पे ना वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जब एडमिन लॉगिन कर रहा होता है तो वो सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। अब मेरे से वो क्यों नहीं मांग रहे यहाँ पे इवेंट मार्कस में लॉगिन करते हुए, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी बार लॉगिन कर चुका हूँ ना, तो लॉगआउट जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक वो नहीं मांगेगा। तो इस तरह करते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट जहाँ पे आपको मिल जाती है फ्री की होस्टिंग। आई होप मेरी आवाज़ वगैरह सही आ रही है और स्क्रीन भी बिल्कुल सही शेयर हो रही है, स्टक वगैरह नहीं हो रही। कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ये प्रो फ्री होस्ट है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि इट्स स्टिल वर्किंग। अच्छा 15 मिनट्स, ठीक है। ये प्रो फ्री होस्ट आ गया। और जब मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी ना, वो मैंने इसी से बनाई थी। मतलब जब मैं सीख रहा था ना, मतलब मैंने यूट्यूब वीडियोस देख देख के इधर उधर से खुद ही सीखी थी, मतलब अलग से कोर्स तो नहीं किया था कहीं से, लेकिन ये खुद टाइम लगा के ना, खुद प्रैक्टिस कर करके ही मुझे आ गई थी। ठीक है, अब ये इसका जो सेक्शन है, वो तो मैं यहाँ पे काफ़ी बार लॉगिन कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे आप जाएंगे ना प्रो फ्री होस्ट वाले पेज पे, यहाँ पे आप जाके कहेंगे क्रिएट अकाउंट। अकाउंट जब हो गया, अब मैंने ये लॉगिन कर लिया था, अकाउंट क्रिएट करके उसमें लॉगिन करेंगे आप। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ऐसा लॉगिन थिंक, इसमें लॉगिन करते हैं। ऑब्वियसली एक बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक फ्री वेबसाइट है, तो ये स्लो स्लो भी काम कर सकती है। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप वेबसाइट बनाएं और वो क्रैश हो जाए, ये भी हो सकता है। ये मतलब चांस होता है, लेकिन हो सकता है। अभी ना आप कुछ कह नहीं सकते। वैसे ये जो प्रो फ्री होस्ट हैं, ये पेड सर्विस भी देते हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ की हुई है ना कि फ्री की सर्विस भी रखी हुई है, ताकि लोग थोड़ा सा हमारी सर्विस यूज़ कर लें फ्री में, जिस तरह वो एक फ्री ट्रायल नहीं होता, ताकि लोगों को पसंद आए तो फिर वो परचेज भी कर लें। तो ये बहुत सर्विस देते हैं। अब ये है भी इंटरनेशनल है। अब इसके आप प्रो फ्री होस्ट में एक जब आप लॉगिन कर लेते हैं ना अकाउंट, तो आप उसमें 3 वेबसाइट बना सकते हैं, 3 डोमेन्स लॉन्च कर सकते हैं। अब ये मैंने बस रैंडम डोमेन लॉन्च की हुई थी, अल्साहिम, ये एक अल्साहिम फाउंडेशन, इसके थ्रू अभी हमने कोर्सेज के लॉन्च किए थे। इसकी वेबसाइट मैंने बनाई थी, आई थिंक मेरी सेकंड या थर्ड पे वेबसाइट थी वो, लेकिन मैंने बनाई थी इसके ऊपर प्रो फ्री होस्ट पे, जो कुछ टाइम बाद क्रैश कर गई। मैंने स्टार्ट में तो काफ़ी अच्छी चली, इवन मैंने फ्री में उसके ऊपर सिक्योर भी उसको कर लिया था फ्री के अंदर, उसका भी एक तरीका होता है, वो भी हम इसको देखेंगे। बट कुछ टाइम बाद वो क्रैश कर गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन होता है। इसमें क्या करते हैं, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना क्रिएट न्यू अकाउंट, बेसिकली ये आपको पूरा एक सी पैनल बना के देगा फ्री में। अब यहाँ पे कस्टम डोमेन में आप करता हूँ ना, तो ये फिर पेड भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर फ्री फ्री डोमेन पे क्लिक करूंगा। अब फ्री डोमेन का मसला ये है कि उसमें हमारे पास इस इन इन प्रो फ्री होस्ट में ये दो एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। ठीक है ना, लाइव ब्लॉग 365.com और unaux.com। अब स्टार्ट में हम अपनी कंपनी का फॉर एग्जांपल नाम लगाते हैं, मैं कहता हूँ इवेंट्स मार्कस के, मैं कर रहा हूँ एक सेकंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट्स मार्कस और आगे चले मैं कहता हूँ यही ठीक है, लाइव ब्लॉग 365। अब मैं यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, वो 11 जी अवेलेबल है। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, क्योंकि इवेंट मार्कस ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है।
लेकिन क्योंकि मैंने आगे एक्सटेंशन डिफरेंट है ना, तो कोई और बंदा इवेंट मर्कज़ की डोमेन परचेज़ कर सकता है, क्योंकि मेरे पास तो डोमेन डॉट कॉम की है, तो मेरे पास सिर्फ डॉट कॉम वाली डोमेन का राइट है। कोई और बंदा चाहे तो वो इवेंट मर्कज़ डॉट ऑर्ग भी ले सकता है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, इस टिक पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमें ले जाएगा अब सी पैनल के ऊपर। हाँ, क्योंकि सी पैनल ही वो चीज़ है जहाँ पे जाके हम वर्डप्रेस को लॉन्च कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको अपनी पेड होस्टिंग वाले अकाउंट के थ्रू वर्डप्रेस को लॉन्च करना दिखाया था ना, अब क्योंकि आप लोगों को समय तो नहीं कह सकता कि आप परचेज कर लें, लेकिन मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वर्डप्रेस को लॉन्च करने की, और कुछ थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग करके एक वेबसाइट बनाने की भी। तो लास्ट क्लास में असाइनमेंट इस तरह की होगी कि आपने एक बेसिक सी वेबसाइट बनानी होगी और उसका लिंक आप शेयर करेंगे, कि जिससे होगा कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया कि वेबसाइट बनानी कैसे है। अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद ये चल पड़ेगा, वरना समटाइम्स ये क्योंकि वेबसाइट इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, तो मैं उसे रिफ्रेश करके देखूंगा। समटाइम्स ये भी होता है कि रिफ्रेश करने के बाद वो रेडी हो चुका होता है। आई थिंक अभी भी नहीं हुआ, ये हो रहा है। तो इन द मीन टाइम अब इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया मैंने इसी तरह, अब इसकी 3 पूरी होगी। अब इस अकाउंट के साथ मैं कोई तीसरी डोमेन नहीं इंस्टॉल कर सकता थी। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट सी पैनल्स होंगे। ये आपको याद रखना कि आपके जितनी डोमेन्स हैं उतनी सी पैनल्स हैं। अब यहाँ पे अल्साइम वाली मैं चेक करके देखता हूँ कि ये अभी भी फंक्शनल है कि नहीं। इसकी सी पैनल में जाने के लिए मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। थोड़ी सी वेबसाइट ज़रा स्लो हो सकती है, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं है, सही काम कर लेगी। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, ओवरव्यू दे रहा है कि भाई ये आपकी डोमेन का नाम है, और स्टेटस अभी क्लोज है बिकॉज वेबसाइट आई थिंक इस पे से उड़ चुकी हुई है। दिस अकाउंट वाज क्लोज बिकॉज इट रिसीव्ड लेस देन 5 हिट्स इन लास्ट 30 days. You can reactivate it within 30 days before it is deleted permanently. पता नहीं चलती है कि नहीं चलती। अब यहाँ पे FTPs, ये बेसिकली इस वेबसाइट के जो पासवर्ड है वो दिखाएगा। DNS ये इसके सर्वर्स हैं। अब ये भी DNS क्या होता है ये भी हम आई थिंक आज नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली जिस तरह हमने बताया पढ़ा था ना कि डोमेन नेम होता है और उसके अगेंस्ट एक IP एड्रेस होता है, इसी तरह जो आपकी वेबसाइट जब किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होती है ना ऑनलाइन, तो वो किसी ना किसी नेम सर्वर के अंडर लिंक होती है। DNS जो है ना वो डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। यानी कि जो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन होती है ना वो इस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद होती है। इस तरह फिर वो सर्वर वाले आपको, जो भी आपको होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, वही आपको ये डोमेन नेम सर्वर के 2 लिंक देते हैं। आपकी एक डोमेन को 2 लिंक सर्वर्स के साथ जोड़ा जाता है। एक ही सर्वर होता है और ये सर्वर नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन वो लिखा हुआ है रीएक्टिवेट, क्योंकि ये अब यहाँ पे अभी रीएक्टिवेट लिखा आ रहा है क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा एक्टिवेट करके यहाँ पे वेबसाइट बना चुका हूँ। आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्टिवेट। अब मैं करके देखता हूँ कि ये रीएक्टिवेट होती है या मुझे दोबारा से जो नई बनाई थी उसको लेके चलना पड़ेगा। वैसे हो जाती है आमतौर पे। ये मतलब अच्छी वेबसाइट है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इसको हम लेके प्रॉपर बिजनेस लेके नहीं चल सकते। वो कह रहे हैं एक एरर आ गया है, एक दो बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं होती तो फिर हम बैक पे जाके दोबारा से जो हमने न्यू इंस्टॉल की थी उसको कर सकते हैं। आई थिंक एरर आ रहा है, इसको करते हैं, बैक पे जाते हैं। अच्छा अभी 8 मिनट्स रह गए हैं, तो आज के क्लास में हम इतना कर लेंगे कि हम उसको लॉन्च करना सीख लेंगे। फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एक दफ़ा घर में खुद, क्योंकि अब इसमें आई थिंक नेक्स्ट क्लास हमारी तो 2 3 4 दिन के बाद होगी, आई थिंक ट्यूसडे को होगी। तो इस टाइम आपने एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है, ना हो रहा हो तो मुझे आपने बताना है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से आई थिंक हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये रेडी होगी, यहाँ पे टिक आ गया ना। इन CC का मतलब ये भी था कि ये दोनों डीएक्टिवेट हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, तो ये रिवाइव होने में टाइम ले सकती हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, इनको डिलीट करें और एक और न्यू कर लें। इस पे मैं गया तो क्लिक करता हूँ मैनेज के ऊपर। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, अब देखें ना यहाँ पे
आपके पास ये ऑप्शन आ गया कंट्रोल पैनल का। अब ये चीज़ें इनको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सीधा कंट्रोल पैनल के ऊपर जा सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये कुछ सेकंड्स लेगा एक्टिव होने के लिए। ऑब्वियसली क्योंकि ये एक पेड वेब सर्वर नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। इससे हम इसको अप्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अब देखें ये फ्री का कंट्रोल पैनल में और पेड के कंट्रोल पैनल में कुछ खास फर्क नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, मतलब कि जो हमने कंट्रोल पैनल जैन होस्टिंग वाला देखा था ना, ये वाला, ये वाला, इसको देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे दिखें, हर सर्विस प्रोवाइडर का कंट्रोल पैनल डिफरेंट दिख सकता है। ठीक है ना, और लेकिन ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इस पेड वाले में क्योंकि ऑप्शन ज़रा ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो हमने फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जाके वर्डप्रेस को लॉन्च करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको डिस्क स्पेस जो अभी दी हुई है ना, वो कह रहे हैं जी 5 GB की स्पेस दी हुई है आपको। ये भी कम नहीं है, फ्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और बैंडविड्थ इसमें अनलिमिटेड दी हुई है, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है, किसी वक्त भी कोई इशू हो सकता है। और एफ अकाउंट 1 है। ये एफ अकाउंट का मतलब कि जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। और यहाँ के इसके ऊपर होस्टिंग टाइप लिखा हुआ है, प्लान कौन सा आपने लिया हुआ है, फ्री होस्टिंग वाला। अगर आपने कोई पेड वाला लिया होता तो पेड के लिए फिर यहाँ पे फीचर्स और होते। अच्छा, अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे वर्डप्रेस को लॉन्च करने के लिए सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, तो ये सॉफ्टवेयर क्यूलिस ऐप इंस्टॉलर आ जाएगा। इसमें हम जाएंगे, इसको भी बंद कर देते हैं बिकॉज अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इधर हम आ गए। अब यहाँ पे वर्डप्रेस के अलावा और भी कुछ CMS मौजूद हैं। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह, यानी कि वर्डप्रेस जैसे और टूल्स भी हैं, लेकिन ये इतने कुछ खास फेमस नहीं हुए जितना वर्डप्रेस चलता है। देखा ना, ये PH4 बिल्डर, ये बहुत सारे टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए वर्डप्रेस। हम जाएंगे इंस्टॉल के ऊपर। अब देखें ऑलमोस्ट सिमिलर सा पेज आ गया ना, जैसा हमारा आया था पेड वाला। और लिंक हमारा होगा ये वाला ऑब्वियसली, जो हमने डोमेन सर्च किया है। अब यहाँ पे हम वो इंस्टॉल करते हुए ना, वो हमसे पूछता है कि कौन सा वाला वर्जन रखना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट चल रहा है वो अभी ये चल रहा है। जो पहला वर्जन था इनका वो 4.9.26 था, वो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, 6.81 वाला करेंगे। मैं चेक करूँगा टाइम कितना रह गया है, 4 मिनट्स रह गए हैं। तो इसको हम बस लॉन्च करने देते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, तो बस ये HTTP में आप इसको कर देंगे, यहाँ पे यूँ कर लें। अब HTTPS में ये तब करेगा जब आप पेड वाली डोमेन लेंगे। यहाँ पे देखा ना फर्क है, HTTP और HTTPS में फर्क ये है कि जहाँ पे वो पेड होस्टिंग नहीं है, वो सिक्योर नहीं होता। हम पेड को सिक्योर करने का तरीका है, ये सर्च कर लेंगे, ये हमारी प्रोटोकॉल हो जाएगा, ये हमारी डोमेन हो जाएगी और ये एक्सटेंशन हो जाएगी। और ये वर्डप्रेस का कि ये मॉडल है। अब यहाँ पे हमने एडमिन अकाउंट का क्या मतलब है कि जब हम अपनी इस डोमेन में लॉगिन करेंगे ना, ऑब्वियसली क्या यूज़र लॉगिन है, ये हर बंदा नहीं करेगा, ये जिसके पास पासवर्ड है वो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूँ जी यूज़र नेम कर लो एडमिन, पासवर्ड में यहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी मर्जी का रख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी का रख सकते हैं। अब कह रहा है ये स्ट्रॉन्ग है, सही है। और साइट का नाम मैं माई ब्लॉग से कर लेता हूँ, इवेंट्स मरकज लिख देता हूँ। ठीक है, साइट डिस्क्रिप्शन ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, हमारी एडमिन ईमेल ये है। हम यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश है। बाकी एडवांस ऑप्शन थीम वगैरह की अभी ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे आके हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इंस्टॉल होती है या नहीं होती। और विद इन फ्यू सेकंड्स की इंस्टॉल हो जाती है। इस तरह आपने देखना, इसी तरह आपने स्टेप वाइज इसको इंस्टॉल करना है। और ये इंस्टॉल हो चुकी है।
अब उसने हमें कहा कि जी वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट ये दिस लिंक, जो हमने डोमेन सेलेक्ट की थी। अब यहाँ पे इसने फ़र्क है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल ये यानी कि इसी लिंक के आगे अगर आप wp डैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं ना, तो आप फिर उसमें एडमिन वाले सेटिंग में चले जाते हैं। अब पहले मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ कि अभी ये किस तरह की लॉन्च हुई है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है। अभी आप देखें ना, इस लिंक को मैं कहीं भी शेयर करूँ ना, तो ये एक वेबसाइट की तरह काम करेगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, ऑब्वियसली उनके पेड नहीं है। ये मेरी साइट का नाम आ रहा है, और यहाँ पे इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम सी पोस्ट की हुई है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सैंपल पेज अभी एक एक पेज है इसके अंदर, जिस तरह यहाँ पे इवेंट मर्कज़ की वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस थे ना, तो वो हमने एक-एक चीज़ को एडिट करना होता है, इमेजेस लगा के, हेडिंग्स लगा के, प्लगइन्स यूज़ करके, सर्च बार लगाना, लोगोस फिट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई थिंक टाइम ओवर हो चुका है। कोई क्वेश्चन तो नहीं था? अच्छा, अच्छा बेसिकली कॉल ये कटने लगी है, तो आई थिंक आपने देख लिया है कि हमने इसको लॉन्च किस तरह किया है। अभी आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। ये इसका हेडर पार्ट आ जाता है, जहाँ पे आपका लोगो और ये चीज़ें हैं, ये बॉडी है, और ये इसका फुटर आ जाता है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, इसी को फर्दर एडिट कर कैसे करेंगे। आपका